सकते हैं। न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में। दीपक रावत दिल्ली से हमारे साथ हैं, विवेक गुप्ता मुंबई से हैं, मनोज राठी मोहाली से जुड़ रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग पहलू हैं इसके, और इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दीपक, अगर दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि इनको 1,34,00,000 डोसेज चाहिए, और कोवैक्सीन फिलहाल यानी भारत बायोटेक फिलहाल कह रहा है कि हमारे पास इतने डोसेज नहीं है, हम नहीं दे सकते, तो फिर इसमें सेंटर से बात करने से क्या फायदा? क्योंकि सेंटर की जिम्मेदारी, और यह बात क्या दिल्ली सरकार नहीं जानती कि सेंटर ने जिम्मेदारी और बीड़ा उठाया है 45 वर्ष की आयु से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके लिए सारे स्टेट्स को, राज्यों को वैक्सीन की डोसेज सप्लाई करना। और सेंटर ने कहा है कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, जो डोज होगी वो आपको लगानी पड़ेगी बस। तो ये जो 34 करोड़ का बेस है 45 वर्ष की उम्र के ऊपर का देश भर में, उसकी जिम्मेदारी सेंटर ने उठाई है। जो 1,34,00,000 की गिनती कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, उसमें क्या 45 वर्ष की उम्र से ऊपर जो है उनकी भी गणना है, या सिर्फ ये 18 से 44 के एज ग्रुप की बात कर रहे हैं? हां, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, क्योंकि स्टेट्स की जिम्मेदारी है ये। आनंद, फिलहाल जिसकी बात वो कर रहे हैं वो 18+ वालों की ही बात कर रहे हैं। 1,34,00,000 को इसलिए मांग रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर रोजाना डोजेस बढ़ाई जाएंगी तो 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली में 18+ के लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन स्थिति ये है कि अभी जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोविशील्ड की खेप उनके पास पहुंच रही है, अभी कल भी पहुंची है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2.5 लाख के आसपास पहुंची है और अगले 6 दिन का स्टॉक बाकी है। लेकिन चिंता उन्होंने कोवैक्सीन को लेकर जाहिर की है। हालांकि भारत बायोटेक ने साफ तौर पर कहा है कि कंसर्न अधिकारी से बात हुई है सरकार के, और इस तरीके की इतने स्लॉट हम नहीं दे सकते क्योंकि और भी स्टेट्स को देना होता है। लेकिन इस वक्त जिस स्कूल में हम मौजूद हैं, जहां पर लगातार कोवैक्सीन की डोजेज लगाई जा रही थी, वहां की स्थिति मैं दिखाता हूं आनंद। यहां पर ये स्कूल में सेंटर बनाया गया था और यहां पर आज बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, क्योंकि आज इनके पास डोजेज नहीं है, इसलिए ये सेंटर बंद कर दिया है। सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि ऐसे 125 से ज्यादा सेंटर जो है वो बंद कर दिए हैं। स्टाफ यहां पर पहुंचा जरूर था, लेकिन स्टाफ से जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि इनके पास डोजेज नहीं है। ऊपर से कहा गया है कि जब डोजेज आएंगी उसके बाद फिर से इस सेंटर को शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल इस तरीके के तमाम सेंटर्स बंद हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि कोवैक्सीन भी उनको चाहिए, क्योंकि उन्होंने दोनों कंपनियों से बराबर ऑर्डर प्लेस किया है, जिसमें कोवैक्सीन उनको चाहिए कहने से। दीपक एक बात बता, दीपक, अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े। दीपक, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, सूझबूझ की बात है, ठीक है? मान लीजिए आपके पास एक रेस्टोरेंट है, आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो क्या आप रेस्टोरेंट खोल देंगे इससे पहले कि आपके किचन में साजो सामग्री पहुंच जाए? आपका मेन्यू तैयार नहीं है, आपके पास साजो सामग्री किचन में नहीं है, और आपका किचन तैयार नहीं है, लेकिन आपने रेस्टोरेंट खोल दिया, लोगों को कह दिया आ जाओ बैठो। कोई भी ये करेगा क्या? जब राज्य सरकारों ने ये दबाव डाला था दीपक, ये कहा था कि 25 से 18 से ऊपर के जितने भी हैं सबके लिए वैक्सीनेशन ओपन कर दीजिए, तब आपने ये नहीं सोचा कि मेरे पास खेप है कि नहीं इनको वैक्सीनेशन देने के लिए, मैं इसको सोर्स कहां से करूंगा? क्या इनको नहीं पता था कि देखिए, अगर सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की हर महीने जो है 1 करोड़ डोसेस बना रहा है, तो कोवैक्सीन जो है हर महीने सिर्फ 15 लाख डोसेस बनाता है भारत बायोटेक। ये नंबर तो जग जाहिर है। तो क्या उन्होंने पहले ऑर्डर प्लेस करके अपनी स्टॉक्स को बनाकर उसके बाद फिर वैक्सीनेशन को लॉन्च करना चाहिए था? तो ये सोच किसी और की नहीं है, ये कोई और नहीं सोच सकता था। ये सोच कहां गई थी? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना दीपक। और यह भी बात साफ है कि 18 से 44 की उम्र के लोग के जिनकी भी वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, सेंटर की नहीं है। जी आनंद, अगर जाहिर तौर पर बात की जाए कि जिस तरीके से कंपनियों से सरकार मांग रही है, हालांकि कंपनियों ने कभी ये तय नहीं किया था कि उनको इतनी डोजेस इतने अंतराल में मिलती रहेगी। ये कहा गया था कि जब जितनी डोजेज जिसको अलॉट की जाएंगी उसको उतनी दे दी जाएंगी। तो जब सरकार को ये तय करना था, इतने सारे सेंटर बना दिए थे, स्कूलों में भी सेंटर बनाए थे, उस वक्त सरकार को यह देखना चाहिए था कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कितनी कितनी खेप कितने समय पर उनके पास पहुंच सकती है। जबकि ये कुछ भी तय नहीं था, सिर्फ सेंटर तैयार कर दिए गए थे और ओपन टू ऑल था, यानी कि एनसीआर के लोग भी आकर लगा सकते हैं। ये भी नहीं था कि सिर्फ दिल्ली के लोग लगाएंगे। तो ऐसे में ये गिनती हो सकती है, गणना हो सकती है कि इतने लोगों को वैक्सीन तब तक लग जाएगी और इतनी खेप इतने अंतराल में पहुंचती रहेगी। लेकिन अब स्थिति ये बन गई है कि सरकार ये कह रही है हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है, तो हम कहां से लगाएं? लोग आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया वो पूछ रहे हैं स्लॉट क्यों नहीं मिल रहा। आपने सेंटर क्यों खोले? आपने सेंटर क्यों खोले? आपने वैक्सीनेशन स्टार्ट क्यों किया? आप